हेलो फ्रेंड्स। फॉरेनर ट्रैवलर इब्न बतूता के जैसे हम सेकंड वीडियो बना रहे हैं, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे जो इसके रिहला था उसमें भारत के जो सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पे जो इन्होंने लिखा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें जैसे फर्स्ट वीडियो में बताया था कि इब्न बतूता ने जो भारत के जो नगर थे और इनके जो इन नगरों का जैसे काफ़ी विस्तार से वर्णन किया है। और उन्होंने बताया कि भारत के जो नगर होते थे काफ़ी बड़े भाग में फैले हुए होते थे और यहाँ पे काफ़ी जनसंख्या रहती थी। और जो ये नगर थे यहाँ पे कुशल जो श्रमिक थे लोग थे उनके लिए रोज़गार की कोई कमी नहीं थी। तो भारत में नगरों में काफ़ी रोज़गार वगैरह अवेलेबल था। और दूसरा उन्होंने ये भी बताया कि भारत के जो नगर वगैरह थे इन पर कभी आक्रमण होता था तो ये उस जैसे युद्ध वगैरह में इनको ज़्यादा नुकसान वगैरह नहीं होता था, क्योंकि अगर किसी नगर पे जैसे मुस्लिम हिंदू शासक या मुस्लिम शासक ने हमला कर दिया तो वो नगर को नष्ट नहीं करता था और वो नगर को जैसे नगर सेफ रहता था। जो नगर निवासी थे पहले जो टैक्स वगैरह रेवेन्यू वगैरह देते थे वो हिंदू राजा को देते थे। बाद में अगर मुस्लिम राजा वो राजा वहाँ का उसका साम्राज्य में शामिल हो गया तो उसको टैक्स देने लग जाते थे। तो इस तरीके से जो मुस्लिम शासक होते थे अन्य होते थे जो राजा होते थे जीत लिया वो अपने रेवेन्यू को ख़त्म नहीं करते थे। इस तरीके से ये नगर युद्ध में भी बचे रहते थे। और दूसरा उन्होंने जो जो भारत में डाक व्यवस्था प्रचलित थी उनकी उन्होंने बहुत ही प्रशंसा की है। उन्होंने बताया कि भारत में दो तरीके की डाक व्यवस्थाएं प्रचलन में थी। फर्स्ट जो डाक व्यवस्था थी वो अश्व जो चालित वो डाक व्यवस्था जिसे हॉर्स पोस्ट जो सिस्टम बोलते हैं वो था। और जिसमें क्या होता था ये प्रत्येक 4 मील पे एक स्टेशन होता था। वहाँ पर सरकारी जो राजकीय अश्व होते थे वो रखते थे। जो एक जैसे जो 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 या मतलब कोई भी वस्तु होती थी संचार के लिए या व्यापार के लिए होती थी, जैसे हुंडी वगैरह या कोई पत्र होता था व्यापार के लिए या संचार के लिए, वो एक स्टेशन पे दिया। वहाँ से दूसरा अश्व वगैरह जो घुड़सवार लेके वो दूसरा तीसरे स्टेशन पे गया। इस तरीके से ये व्यवस्थाएं चलती थी। इसे उल्लूक कहा जाता था और ये काफ़ी मतलब अच्छे तरीके से चलती थी। और दूसरी व्यवस्था थी उसमें क्या होता था जैसे पदाति डाक व्यवस्था बोलते हैं, जैसे फूड पोस्ट ये बोलते हैं। तो इस व्यवस्था में क्या होता था प्रत्येक 1 मील पे 3 स्टेशन होते थे और यहाँ पे वो आदमियों के द्वारा मतलब जैसे पैदल दौड़ के वो जो सेम जो संचार होता था वो वहाँ पे देख के आते थे। तो इस तरीके से उन्होंने इन दोनों की बड़ी प्रशंसा की है, क्योंकि भारत की जो संचार और व्यापार था वो बड़ा ही समृद्ध था। तो इसलिए हुंडी की व्यवस्था और ये बड़ी मतलब चीज़ होती थी। और इंस्टेंट इस डाक व्यवस्था की वजह से बहुत ही जल्दी तुरंत समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचार और पैसों का भी जो आदान प्रदान था वो हो जाता था। और जो इब्न बतूता थे उन्होंने विजयनगर साम्राज्य था यहाँ का भी मतलब उन्होंने यात्राएं वगैरह की थी, तो यहाँ के जीवन पे भी उन्होंने उल्लेख किया है। क्योंकि उस समय जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसी के समय विजयनगर साम्राज्य था वो स्वतंत्र हो गया था। बाद में बहमनी साम्राज्य भी उन्हीं के टाइम पे स्वतंत्र हो गया था। तो इस तरीके से विजयनगर साम्राज्य की यहाँ पे यात्रा की उन्होंने यहाँ का भी अच्छा विवरण बताया। इन्होंने भी विजयनगर साम्राज्य को काफ़ी समृद्ध बताया। तो इब्न बतूता जैसे भारत में के इतिहास में इम्पोर्टेंस रखते हैं। और ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स EPFO UPSC EPFO में भी इम्पोर्टेंट है। IAS प्रीलिम्स मेंस दोनों में इम्पोर्टेंट है। PCS में भी ये एक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसे आप जैसे ये वीडियो देखिए उसके बाद में आप इब्न बतूता के बारे में जैसे जो बुक है मिडिवल इंडिया इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू।